बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं कामरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम पाकिस्तान और दुनिया। व्यूअर्स, आज 1 फरवरी है, साल है 2023 और दिन है वेंसडे, बुध का दिन। व्यूअर्स, आज ये हमारा 8वां व्लॉग है और ये हमारे पिछले व्लॉग का तसलसल है, जो सिलसिला हमने शुरू किया था अपने 5वें व्लॉग से, और इसमें हमारा टॉपिक था सल्तनत उस्मानिया से तुर्की तक। व्यूअर्स, आज ये हमारा इस पे आखिरी व्लॉग है। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इस पे। पिछले व्लॉग में व्यूअर्स हमने बात की थी कि किस तरह अर्तगल के बेटे उस्मान ने इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर ली, जो 3 बरआज़मों तक फैली हुई थी, और 38 साल इसने हुकूमत की उस्मान ने, और ये सल्तनत 600 और 22 साल तक कायम रही। व्यूअर्स, ये सल्तनत उस्मानिया 1299 में ये कायम हुई थी और ये 1922 तक कायम रही। व्यूअर्स, अगर हम इसके अरूज व ज़वाल की बात करें तो ये सिलसिला हमारा बहुत तवील हो जाएगा और इस पे फिर पता नहीं रिस्पांस भी हमें नहीं पता किस तरह से आए। तो लेकिन इस हमारे व्लॉग्स के दौरान अगर हमें तुर्की के किसी सुल्तान पे बात करना हुई तो हम उस पे ज़रूर बात करेंगे अपने किसी व्लॉग में। लेकिन ख़ास तौर पे हम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह पे बात करेंगे, जिसने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया था, क्योंकि इस पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका भी है। तो सुल्तान मोहम्मद पे हम ज़रूर व्लॉग्स करेंगे व्यूअर्स। सुल्तान मोहम्मद शशम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान और ताजदार थे। सल्तनत उस्मानिया व्यूअर्स, पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे पे ही सल्तनत उस्मानिया भी ख़त्म कर दी गई और मुस्तफ़ा कमाल पाशा इसके जदीद तुर्की या जमहूरिया तुर्की के बानी और पहले हुक्मरान हुए। व्यूअर्स, सल्तनत उस्मानिया को मुआहदा लौज़ान के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। मुआहदा लौज़ान की मुद्दत व्यूअर्स 100 साल तक रखी गई, 1 सदी तक, और तुर्की को 1 सदी तक इस पे कारबंद रहने पे पाबंद कर दिया गया। व्यूअर्स, मुआहदा लौज़ान क्या था, इस पे बात करेंगे। इस मुआहदा लौज़ान ने इतनी शोहरत हासिल की कि आज मशरिक़ और मग़रिब की तमाम दुनिया इसके नाम से तो ज़रूर वाकिफ़ है। व्यूअर्स, इसकी एक और हकीकत है, आपको बताते हैं कि ये लौज़ान है क्या। व्यूअर्स, ये लौज़ान स्विट्ज़रलैंड के एक शहर का नाम है, और क्योंकि ये मुआहदा व्यूअर्स इसी शहर में तय पाया था और स्विट्ज़रलैंड के इसी शहर लौज़ान के नाम की निस्बत से ही फिर इस मुआहदे को मुआहदा लौज़ान के नाम से याद किया जाने लगा और यही इसका नाम पड़ गया। मुआहदा लौज़ान में व्यूअर्स इंतहाई कड़ी शराइत तुर्की पे आयद कर दी गई। मुआहदा लौज़ान पहली जंग अज़ीम के फ़ातिहीन और तुर्की के दरमियान हुआ। इन ममालिक में व्यूअर्स दूसरे जो फ़ातिहीन थे पहले जंग अज़ीम के, इनमें बरतानिया, फ़्रांस, इटली, जापान, यूनान और छठा मुल्क ये रोमानिया ही था, छठा मुल्क। और दूसरी तुर्की की तरफ से तुर्की के जमहूरिया तुर्की के पहले सरबराह मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 24 जुलाई 1923 को इस मुआहदे पे दस्तखत किए। व्यूअर्स, इस मुआहदा लौज़ान में बड़ी ज़ालिमाना और कड़ी शराइत तुर्की पे आयद कर दी गई। इनमें चंद एक आपको बताते हैं। व्यूअर्स, मुआहदा लौज़ान की पहली शर्त ये थी कि सल्तनत उस्मानिया को इसके तमाम ममालिक से जिन पे ये हुकूमत करते थे, इनसे महरूम कर दिया गया। व्यूअर्स, दूसरी ये कि उस वक्त के सुल्तान जो आखिरी बाद उनके ताजदार थे, सुल्तान मोहम्मद शशम, इनको सल्तनत इनके मुल्क से मुल्क बदर कर दिया गया और सुल्तान से इनकी तमाम अमलाक और जायदाद भी छीन ली गई। इसकी तीसरी बड़ी और कड़ी शर्त व्यूअर्स ये थी कि तुर्की का दीन इस्लाम से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया गया और यहाँ तक कि तुर्की में आज़ान भी अरबी ज़बान में अरबी ज़बान में अज़ान की भी इजाज़त ना हुई। यानी अब तुर्की में आज़ान भी उनकी अपनी तर्किश ज़बान में अज़ान दी जाने लगी। व्यूअर्स, ये देखें, एक ऐसी शर्त थी जैसे हमारे यहाँ अज़ान हो और ये उर्दू में हम देना शुरू कर लें, तो ये ऐसा था।
ऐसी ज़बरदस्त और कड़ी शर्त थी। इसकी चौथी शर्त व्यूअर्स ये थी कि तुर्की अपने मुल्क में तेल की दरियाफ्त नहीं कर सकेगा। तेल हासिल करने के लिए ड्रिलिंग का अमल जो किया जाता है, ये नहीं कर सकेगा 100 साल तक। ये भी इस पे ये पाबंदी आयद कर दी गई। व्यूअर्स इसकी पाँचवीं शर्त ये थी कि तुर्की अपने समुंदर से बहरा बॉस्फोरस से इसको आलमी गुज़रगाह करार दे दिया गया और यहाँ से गुज़रने वाले किसी भी बहरी जहाज़ से तुर्की 100 साल तक, 1 सदी तक किसी किस्म का कोई टैक्स भी इनसे वसूल नहीं कर सकेगा। व्यूअर्स, इस समुद्री गुज़रगाह के लिए आपको बताता जाऊं कि दुनिया की बेशतर तिजारत समुद्री रास्तों से होती है और ये वो रास्ता है जहां से दुनिया के सबसे ज़्यादा बहरी जहाज़ इसी रास्ते से गुज़र के जाते हैं, कहीं भी उन्हें दुनिया में तिजारत के लिए तिजारती सामान लेके जाना हो। तो ये भी 100 साल तक तुर्की इनसे टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। व्यूअर्स, ये था मुआहदा लौज़ान और इसकी कुछ शराइत जो हमने आप तक पहुंचा दी। व्यूअर्स, अब आपको कुछ बताते हैं आले उस्मान कि किन हालात में रहे और अब ये कहाँ पे हैं और अब इनका नया सरबराह कौन होगा। व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें, कुछ नाम ऐसे थे इनकी तरतीब के हमने नोट की हैं ताकि ये तरतीब गलत ना हो और आप तक सही मालूमात और सही बात पहुंच सके। व्यूअर्स, ये इस तरह से थी कि 1 नवंबर 1922 तारीख़ इस्लाम का व्यूअर्स वो दिन था जब सरकारी सतह पर सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई और सुल्तान मोहम्मद शशम को मुल्क बदर कर दिया गया। व्यूअर्स, इसी महीने ही 17 नवंबर 1922 को बरतानिया के एक बहरी जहाज़ के ज़रिए सुल्तान को माल्टा की तरफ रवाना कर दिया गया। इस वक्त सुल्तान के साथ इनका बड़ा बेटा अर्तगल आफंदी भी इनके हमरा था। अर्तगल आफंदी व्यूअर्स बाद में माल्टा से इटली की तरफ चला गया और फिर बाकी ज़िंदगी इसने इटली में गुजारी, वहीं पे वफ़ात पाई। और जब इनकी वफ़ात हुई, डेथ हुई, तो इनकी तदफ़ीन फिर दमिश्क में कर दी गई। इसके बाद व्यूअर्स ये इन पे वो वक्त भी आया कि जब इस ख़ानदान ने कसम, पुरसी और मुफलिसी में गुजारी और एक वक्त में इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। और व्यूअर्स, उन ममालिक ने भी जिन पे ये इतने 6 सदियों तक हुकूमत करते रहे, इस ख़ानदान को पनाह देने से इनकार कर दिया। इनमें व्यूअर्स शाम और मिस्र, ये दो ममालिक भी इनमें शामिल थे। इसके बाद व्यूअर्स सुल्तान मोहम्मद शशम 3.5-4 साल बाद ही 1926 में ही इनकी इन्हीं हालात में वफ़ात हो गई और अब्दुल हमीद इनके ये अब्दुल हमीद दोयम को इस ख़ानदान का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद व्यूअर्स ये सिलसिला इसी तरह से आज तक जारी है। इनका कोई सरबराह ख़ानदान जब वफ़ात पा जाए तो नया सरबराह ये मुकर्रर इनका ये खुद ही कर लेते हैं। इनका एक तरीक़ाकार है कि ये सिलसिला है। व्यूअर्स, इसके बाद तुर्की में अभी इस ख़ानदान के कौन से लोग आबाद हैं ये आपको बताते हैं। व्यूअर्स, 1954 में इस ख़ानदान की ख़वातीन को सरकारी तौर पे इजाज़त हासिल हो गई कि वापस तुर्की में आके आबाद हो सकते हैं और इस ख़ानदान के मर्द हज़रात को ये इजाज़त 1974 में हासिल हुई, यानी ख़वातीन की इजाज़त से भी 20 साल बाद। तो इस वक्त तुर्की में ख़ानदान आले उस्मान के बहुत से लोग आबाद हैं और इनमें ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान के जो पोते जो इस वक्त हैं, अब्दुल हमीद काई ख़ान, ये भी इस वक्त तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में आबाद हैं। इसके बाद व्यूअर्स ये तुर्की के इस ख़ानदान के जो मौजूदा सरबराह हैं ये इस वक्त तुर्की में मौजूद नहीं हैं। ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हैं और
वहीं पे आबाद हैं और इनका नाम है व्यूअर्स बायज़ीद उस्मान, जो तुर्की के शाही ख़ानदान के मौजूदा सरबराह हैं, बायज़ीद उस्मान। ये व्यूअर्स 2009 से इस ख़ानदान के सरबराह के तौर पे चले आ रहे हैं। और ये था व्यूअर्स हमारा सिलसिला जो व्लॉग का सल्तनत उस्मानिया से तुर्की तक। व्यूअर्स इस वक्त तुर्की के को इस मुआहदे के 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसी साल जुलाई में ये 100 साल पूरे हो जाएंगे और तुर्की इस मुआहदे से आज़ाद हो जाएगा। व्यूअर्स इसके बाद इस्लामी दुनिया भी और मगरबी दुनिया की नज़रें भी इस वक्त तुर्की पे हैं कि तुर्की इस सिलसिले में अब क्या इक़दामात इस जुलाई के बाद उठाता है। व्यूअर्स तुर्की के मौजूदा सरबराह का नाम रजब तैयब एर्दोगान है, हम सब जानते हैं। व्यूअर्स ये तुर्की में सबसे पहले इस्तांबुल के मेयर मुकर्रर हुए थे। उस वक्त तुर्की के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इन्होंने इस्तांबुल के लोगों के लिए और इस्तांबुल शहर के लिए इतना काम किया कि इसको पेरिस के मुकाबले में खड़ा कर दिया। तुर्की के लोगों ने इनको फिर मज़ीद इनको अपना मुल्क का सरबराह मुकर्रर किया, इनको वोट दिए। ये 2002 से व्यूअर्स तुर्की के सरबराह के तौर पे चले आ रहे हैं। पहली दफ़ा ये वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे, बाद में इन्होंने आइन में तरमीम की तो ये सदर मुंतखब हो गए और उस वक्त से अब तक ये तुर्की के सदर हैं। ये 2002 से तुर्की के हुक्मरान चले आ रहे हैं। व्यूअर्स तारीख़ इस्लाम जब से हमें हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की रोशनी से रोशनास किया है, इस्लाम दुश्मन ताकतें इसको ख़त्म करने के दर पे हैं। मैं एक शेर के साथ अपना ये व्लॉग ख़त्म करना चाहूँगा। नूर खुदा है कुफ़र की हरकत पे खंदाज़न, नूर खुदा है कुफ़र की हरकत पे खंदाज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। आपसे दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सुनें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। आखिर में अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।